बाय द वे मुताहिर, अम्मी कह रही थी कि वो तुम्हारी अम्मी और दादी को हमारे घर आना चाहिए शादी की बात करने के लिए। हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और अम्मी तुम्हारे घर आ जाएंगे खुद। मुताहिर, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी मैं ये बात करती हूँ तो तुम टाल देते हो। कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं सवेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम प्लीज नाराज ना हो। एक काम करते हैं, इस संडे तुम और आंटी मेरे घर आ जाना, मैं अम्मी से कह दूंगा कि तुम लोग आ रहे हो। ओके? मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम बहुत नेक बच्ची हो। मेरी सवेरा के लिए भी दुआ करना। मैं अगले हफ्ते इसके ससुराल जा रही हूँ, इसकी बात तय करने के लिए। हो सकता है कि मैं तारीख तय कर कर ही आऊँ। जरूर आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह सवेरा के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, मैं तुम्हें भी इनवाइट कर रही हूँ, तुम्हें जरूर आना है सवेरा की शादी में। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल आके तुम्हें दावत दे देती हूँ। कब जा रही हो अपने ससुराल? हाँ फातिमा, हमें जरूर बताइएगा कि आप कब अपने घर जा रही हैं। हम पर्सनली आके तुम्हें दावत देना चाह रहे हैं। वैसे आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, खास तौर पे मेरे बेटे के लिए। हाँ वैसे तुम्हारा बेटा है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहा। वो अपने घर पे है, अपने बाबा के पास। अच्छा, इतना छोटा बेटा माँ के बगैर तो नहीं रह सकता। वो वहां पर क्यों रह रहा है? लगता है कि तुम्हारा बेटा अपने बाबा और ददियाल के साइड से ज्यादा अटैच्ड है ना? वरना इतना छोटा बेबी अपनी मम्मा के बगैर कहाँ रहता है? आओ नौरी, खाना लगवा दिया मैंने। आओ बेटा। ओके चले। आए। उठो बेटा। आप लोग चले, मैं आ रही हूँ। आ जाओ साथ ही। आओ नौरी। आ जाओ बेटा, आओ। अरे उमेर बेटा, बड़े अच्छे वक्त पे तुम आ गए। आओ हम लोगों के साथ बैठ के खाना खा लो। नौरीन आई हैं, उनकी बेटी भी है साथ में। अभी प्लीज आप लोग कैरी ऑन करें, वो अच्छा भी नहीं लगता। सिर्फ औरतें, उनमें मैं क्या करूंगा बैठ के बातें। कोई मर्द होता साथ तो चलो समझ भी आती। आप प्लीज मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा दें। अच्छा चलो ठीक है, मैं शाहीन से कहती हूँ, वो ले आएगी तुम्हारे कमरे में खाना। थैंक यू।
हेलो। मुझे मुताहिर से बात करनी है। क्यों फोन करते हो? मुताहिर तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्यों बार बार फोन करके तंग करती हो? मैं बीवी हूँ मुताहिर की, 10 बार फोन करूंगी तो मेरी मुताहिर से बात करवाओ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी से बनी हो। एक शख्स तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम जबरदस्ती उससे रिश्ता बना रहे हो। भूल गई तुम कि तुम्हें किस तरह धक्के देके इस घर से निकाला था, और तो तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीना। उसके बावजूद भी तुम ये सब करे। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब की मूव ऑन हो चुकी होती, लेकिन तुम। फूफो ने मुझसे वादा किया, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुताहिर मुझे 1-2 दिन में लेने के लिए आएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठे वादे किए फूफो ने तुमसे, क्योंकि ऐसा तो कभी होगा नहीं। मुताहिर मेरे साथ बहुत खुश है, तो वो तुम्हें लेकर क्यों आएगा? वो पागल है। अनीका, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी मुताहिर से बात करवाओ, और अगर मुताहिर नहीं है तो मेरी पप्पो से बात करवाओ। अनीका, हेलो। झूठे वादे किए फूफो ने तुमसे, क्योंकि ऐसा तो कभी होगा नहीं। मुताहिर मेरे साथ बहुत खुश है, तो वो तुम्हें लेकर क्यों आएगा? वो पागल है। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की मूव ऑन हो चुकी होती, लेकिन तुम। ठीक है मुताहिर, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं बताती हूँ अम्मी को। ओके। सवेरा, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करवा दिए हैं, बताओ कब तक चलना है? अम्मी, वो अभी मुताहिर से ही मैं बात कर रही थी। वो कह रहा था कि हम अब उनके घर नहीं जा रहे, लेकिन उनकी फैमिली हमें इधर मिलने आ रही है। ठीक है, नो इशू। हमने तो सिर्फ उनसे मिलना है ना, चाहे वो यहाँ आए या फिर हम उनके घर जाएं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि ज़किया से कहकर घर की सफाई करा लेती हूँ अच्छी तरह से, और तुम जुबैदा को बता दो कि खाने में क्या क्या बनेगा। देखो, मुताहिर पहली बार अपनी अम्मी और दादी को लेकर हमारे घर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई कमी रहे। ठीक है अम्मी। अम्मी, अम्मी, वो मुताहिर मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अभी अपनी फैमिली से हमारी शादी की कोई बात नहीं की है। वो उन्हें सिर्फ मिलवाने ला रहे हैं इधर। लेकिन क्यों सवेरा? उसने बात क्यों नहीं की? उसको बात करनी चाहिए थी ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब वो मौका देखकर बात करेंगे ना। अब मुताहिर ही बेहतर जानते हैं कि अपने घर वालों को कब बताना चाहिए शादी के बारे में। और मुझे लगता है कि हमें मुताहिर को वैसे भी टाइम देना चाहिए। आप ही तो कहती हैं कि शादी ब्याह के फैसलों में टाइम लगता है। और अम्मी, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, आप समझें इस बात को। हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे की दुल्हन खुद पसंद करे। और अगर मैं मुताहिर की प्रॉब्लम नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? ठीक है, ठीक कह रही हो तुम,
मैं जरा किचन में देख लूं सब चीजें हैं कि नहीं। वाह मुताहिर, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हेलो, हाँ सवेरा, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। अरे हाँ बाबा, अम्मी और दादी दोनों आ रहे हैं। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, खुदा हाफिज। मुताहिर, मैं सोच रही थी कि अजलान के कपड़े लेने हैं ना, तो आज चले हम, और खाना हम बाहर से ही खा के आएंगे। अनिका, आज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कभी चलते हैं। हर बार तुम मना कर देते हो, और मैं कौन सा अपने कपड़े लेने के लिए कह रही हूँ, तो अपने बेटे के लिए कह रही हूँ ना, अजलान के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। क्या सोचा है फिर फातिमा के बारे में? क्या मतलब, क्या सोचा? मुझे लगता है कि तुम्हें फातिमा के बारे में कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। कौन सा फैसला? क्या बात कर रही हो तुम? एक गैरतमंद मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ अफेयर चलाए। लेकिन तुम, पता नहीं तुम किस मिट्टी से बनी, मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता ना, तो वो कब का फातिमा से जान छुड़ा चुका। लेकिन मुताहिर, तुम्हें अब फैसला कर लेना चाहिए। ज़किया, बस ये सफाई यहाँ की हो गई है, जाके किचन में देखो सब कुछ तैयार है कि नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। थैंक यू अम्मी। अम्मी, मुताहिर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि वो सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और पहुंचने वाले होंगे। चलो ठीक है। अच्छा सवेरा, मैं सोच रही थी कि अगली बार जब हम मुताहिर को बुलाएंगे ना, तो मैं नसरीन से भी कह दूंगी वो भी आ जाए, बल्कि मंसूर भाई को भी बुला लेंगे ताकि वो मुताहिर से मिलने, है ना? अम्मी, आप तो सारी प्लानिंग पहले से ही कर लेती हैं। मुताहिर है, लगता है बस आने ही वाले होंगे। जी मुताहिर। ओके, नहीं आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को बताती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ है बेटा, सब खैरियत तो है? मुताहिर की दादी की बहन का इंतकाल हो गया अम्मी। वो बस इधर आने ही वाले थे तो अब उनको फौतगी पर लेकर जा रहे हैं।
बड़ी अम्मा की इतनी मिस कॉल्स? खैर करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है बड़ी अम्मा, आप फोन कर रही थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ लेकिन तुम फोन उठा ही नहीं रही थी। सब ठीक है ना? सब खैरियत है? अजलान तो ठीक है ना? हाँ बेटा सब खैरियत है, अजलान भी ठीक है। बस मैं तुमसे ये कह रही थी कि अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो आ जाओ बेटा। क्या बात है बड़ी अम्मा, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ बेटा। तुम इस आसरे में मत रहना कि मुताहिर तुम्हें लेने आएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुताहिर को समझाएंगी, वो मुझे लेने के लिए आएंगे। बेटा अपने मफाद के लिए जो वादे किए जाए ना तो वो कच्चे धागों की तरह होते हैं, उन पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े जो है ना कभी रिश्तों को कमजोर नहीं करते, लेकिन जब दूरियां आ जाए ना तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अगर तुम अपने रिश्तों को बचाना चाहती हो ना तो अभी आ जाओ। मेरे ख्याल से तो समझदार को इशारा काफी है, और तुम तो बहुत समझदार लड़की हो ना। समझने की कोशिश करो बेटा। अल्लाह हाफिज। फातिमा, तुम कहां जा रही? तायबू मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक मुताहिर तुमसे माफी नहीं मांगेगा तुम उस घर नहीं जाओगी। वो माफी नहीं मांगेंगे। माफी वो शख्स मांगता है जिससे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो तो मुझे गलत समझता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम वहां नहीं जाओगी। तायबू मैं वहां मुताहिर के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जा रही हूँ। मैं कब तक इस घर में अपने बच्चे के बगैर रहती रहूं? मुझे अपने बच्चे के लिए उस घर में जाना होगा, और मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना कि तुम नहीं जाओगी। मैं खुद बात करूंगा मुताहिर से, और अपने तरीके से करूंगा। जब तक माफी नहीं मांगेगा तुम उस घर में नहीं जाओगे। बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे तायबू, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, हम बड़ों को बात करनी पड़ेगी। और तुम बेटा अजलान की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो। मेरी अम्मा जी से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है। जाओ ये सामान लेके वापस जाओ कमरे में।
बेटा मैं कह रही हूँ ये सामान लेके जाओ ना वापस। मुताहिर, देखो ये कितना अच्छा फोन है, इसके कितने अच्छे फंक्शंस भी हैं। प्लीज ये दिला दो मुझे। अनीका, अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें नया फोन लेकर दिया था। हाँ लेकिन इसका कैमरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा फोन है, प्लीज मुझे लेकर दे दो। अनीका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें हर महीने नया फोन नहीं लेकर दे सकता। इतने अमीर होकर तुम ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। एक फोन ही तो मांगा है। ये जो सब कुछ है ना, ये मेरा नहीं है, चेयरमैन साहब की मेहरबानी है। अनीका, अब तुमने क्यों मूड ऑफ कर लिया? फातिमा भी तो थी ना, उसकी तो मैंने कभी कोई फरमाइश पूरी नहीं की। उसने तो कभी मुंह नहीं बनाया। खबरदार, मैं फातिमा नहीं हूं और शायद यही मेरी सबसे बड़ी खराबी है। उसकी तो बात मत किया करो मेरे सामने। अरे उसके तो ख्वाहिशात पूरे करने वाले इतने सारे लोग हैं ना, लेकिन मैं अगर तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तुम मेरी चीजों का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। हर वक्त री 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 री। रोना बंद नहीं होगा तुम्हारा। थक गई हूं मैं इसे संभाल संभाल के। खुद तो मैडम अय्याशी करने चली गई और इस अजाब को मेरे सर पे छोड़ दिया। चुप हो जाओ। रोता है। चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा बच्चा, हाँ, मैं सुबह तुमसे बात करूँगा यार, इस वक्त मैं बहुत थका हूँ। हाँ ठीक है, कंफर्म। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। फातिमा कहाँ जा रही हो? वो अजान बहुत मुश्किल में, मैं अजान के पास जा रही हूँ। तुम प्लीज किसी को कुछ मत बता। इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। रात के 2 बज रहे हैं फातिमा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। मैं तुम्हें सुबह लेके जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, सुबह मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ठीक है? सुबह नहीं जा सकती मैं। ताया अब्बू ने मुझे मना किया कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, वो मुश्किल में है। फातिमा रिलैक्स करो। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है? ना अम्मा को ना पापा को, किसी को नहीं। मुझे प्लीज अभी जाने दो, प्लीज। मेरा बच्चा मुश्किल में है। प्लीज, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रिलैक्स प्लीज। लेकिन इस वक्त अंदर जाओ प्लीज। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें सुबह लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस। वादा है मेरा तुमसे। प्लीज फातिमा अंदर जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे भरोसा है ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा सुबह।
असलान, असलान, अनीका, उठो अनीका, देखो असलान रो रहा है। मुजाहिर मैं क्या करूं यार, ये तो हर वक्त ही रोता रहता है। तुम सो जाओ, वो खुद ही सो जाएगा। अनीका मैं भी ऑफिस से थका हुआ है, तुम्हें मेरे आराम का बिल्कुल ख्याल नहीं। अच्छा थोड़ी देर संभाल लो, फिर मैं से ले लूंगी। अनीका प्लीज उठकर देखो तो सही उसे कि क्यों रो रहा है, वो कभी इतना नहीं रोता। भाई मुझे नहीं पता ना, रोना तो उसकी आदत बन गई है। अब तुम्हें संभालना है तो संभालो, नहीं चुप करके सो जाओ। मैंने तुम जैसी बेहिस औरत देखी। अज़लान, अज़लान, क्या हो गया मेरे बेटे को? चुप हो जाओ अज़लान। बस 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 बस, रोना नहीं। नो नो अज़लान। अज़लान, नो। अज़लान क्यों रो रहा है? ऊपर तक आवाज आ रही है, खैरियत है? पता नहीं अम्मी क्या हुआ, ऐसे बहुत रो रहा है। और अनीका कहाँ है? वो तो सो रही है। ये फर्क होता है सगी और सौतेली माँ। दो मुझे इधर से। माँ इसके तो पेट में दर्द है। अनीका जैसी लापरवाह औरत मैंने नहीं देखी। बच्चा तकलीफ से रो रहा है और वो सो रही है, जाओ जाके उठाओ उसे। कोई फायदा नहीं उसे उठाने, क्या कर लेगी वो? चुप 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 चुप, अभी मालिश करते हैं। तुम ऐसा करो, मुझे जो इसकी ऑयल जिससे मालिश करते हैं वो ला के दो अपने कमरे से, और मेडिसिन भी वहाँ पड़ी हुई वो ला के दो। और बेटा ये आज मेरे साथ सोएगा। तुमने सुबह ऑफिस जाना ना, परेशान हो गए, सारी रात ये सोने नहीं देगा तुम्हें। जी चुप चुप, पेट में दर्द हो रहा था सोने, बाबू के पेट में दर्द हो रहा था, अज़लान के पेट में दर्द था। दादो अभी मालिश करेगी अपने बच्चे की, अभी ठीक हो जाएगा। फातिमा मुझे लगता है तुम सारी रात सोई नहीं हो। इस डॉक्टर ने तुम्हें मना किया कि तुम स्ट्रेस मत लो, अपने आप को रिलैक्स करो। देखो जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो हो के रहेगा, उसे तुम नहीं टाल सकती। और तुम खुद ही तो कहती हो कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। सो प्लीज रिलैक्स। मुझे अपने रब से कोई शिकायत नहीं, बेशक वो मेरे लिए जो करेगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। मुझे तो लोगों से शिकायत है, उनके रवैये मुझे तकलीफ देते हैं। ताहिर मेरे शौहर है, उन्हें मेरे दुख का एहसास नहीं है, तो मैं लोगों से क्या उम्मीद रखूं? उनका तो रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सच कहूं तो फातिमा इसमें भी तुम्हारा कसूर है। तुम भी यही कहोगे उमर? तुम्हें भी मैं गलत लगती हूँ? तुम्ही ने मुताहिर को इतनी ढील दी ना कि वो ऐसा सब कुछ करे। अब अनीका भी तो उसकी बीवी है, देखो उसकी मजाल भी नहीं है कि वो उस पर उंगली उठाए। जो उसका दिल करता है वो करती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। खैर आई एम सॉरी, मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, अब शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मैं तो बस वैसे ही। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये कड़वा सच है। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मुताहिर और मेरा रिश्ता कब इतना कमजोर हो गया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन करना ही छोड़ दिया। क्या हुआ मैं? ना ये तो बाबा की गाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारा यहाँ जाना मुनासिब होगा। मैं यहाँ से निकलना चाहिए फौरन।
बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दो मुताहिर। फातिमा से माफी मांगो और उसे घर ले आओ। मैं फातिमा से माफी नहीं मांगूंगा। मेरी कोई गलती नहीं। देखो, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि फातिमा से माफी मांगो। यही तुम्हारे लिए काफी है। बड़ा हूं मैं और तुम्हारी मां ने हमेशा मुझे बड़े भाई का नहीं, बाप का दर्जा दिया है। माफ कीजिएगा मामू जान, आप बड़े जरूर हैं, लेकिन अपने घर के। इस घर का अगर कोई बड़ा है तो वो मैं हूं। साइमा, देख रही हूं तुम्हारा बेटा मुझे किस कदर जलील कर रहा है। मुताहिर, तुम मेरे बड़े भाई से बदतमीजी कर रहे हो? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतनी बात की है कि मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं। यानी कि मेरी बात की तुम्हारे सामने कोई अहमियत नहीं। आंखें दिखा रहे हो मुझे? शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम अपनी औकात भूल गए। क्या औकात? औकात किस औकात की बात कर रहे हैं आप? अगर जिंदगी में 2 टके खर्च ही दिए आपने तो हमेशा जलील भी करते रहे। मेरे कल को छोड़े मामू, मेरे आज को देखें। आज आप ही आए ना मेरे घर पर मेरी मिन्नतें करने। ये है औकात, मेरी नहीं आपकी। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी कोर्ट में, फातिमा के खुला के वक्त। भाईजान, भाईजान मेरी बात तो सुने। भाईजान,